आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एराइल एमीन। एराइल एमीन एराइल एमीन का मतलब था कि जब बेंजीन रिंग के पास NH2 ग्रुप हुआ, ठीक है ना, इसको हम एनिलीन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एनिलीन। ठीक। तो एक बात आप पहले तो सबसे पहले चीज तो आप एक चीज ये समझ लो, बड़ा सिंपल सा सवाल है कि एक तो होता है आपका एराइल एमीन और एक होता है आपका एल्काइल एमीन। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, एल्काइल एमीन। ठीक। तो एल्काइल एमीन लेने की इस तरह का CH2NH2 CH3NH2। तो इन दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक था? तो मैंने आपसे कहा था कि जो एल्काइल एमीन था वो क्या था? मोर बेसिक था। ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है पेपर में। ये जो एल्काइल एमीन है, भैया नमस्ते। नमस्ते जी, एल्काइल एमीन जो था वो एराइल एमीन से ज्यादा बेसिक था। क्यों? क्योंकि उसके लोन पेयर जो है डोनेशन के लिए फ्री है, परंतु एराइल एमीन के अंदर यानी कि एनिलीन के अंदर लोन पेयर जो है आपके रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में होते हैं, तो बाहर डोनेट नहीं हो पाते। और जब बाहर डोनेट नहीं हो पाएंगे तो ये डोनेट बाहर नहीं कर पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? लेस बेसिक। तो आपको इसका आंसर जो लिखना है वो क्या लिखना है? केवल कि एराइल एमीन के अंदर लोन पेयर जो है वो बेंजीन रिंग के साथ अनुनाद में होंगे, रेजोनेंस में होंगे, जिस वजह से उसकी बेसिसिटी कम होगी। ठीक। अब कुछ रिएक्शंस इसकी ऐसी होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। कौन कौन से मेथड हैं एराइल एमीन यानी कि एनिलीन को बनाने की? हमें मेनली हमें क्या पढ़ना है? एनिलीन पढ़ना है। ठीक। तो इसके जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे उसके अंदर सबसे सिंपल सा मेथड मैंने आपको पहले बताया था कि अगर NO2 ग्रुप था, आपने नाइट्रोबेंजीन के अंदर पढ़ा था, और आपने इसका रिडक्शन कर दिया किसके साथ? SnHCl के साथ। ठीक। तो NO2 ग्रुप जो था वो आपका NH2 में चेंज हो जाता है। किसमें? NH2 में। ठीक। तो ये जो NH2 में जब चेंज होता है तो ये क्या बन जाता है? एनिलीन। तो ये इसका इसी को बोलते थे हम लेबोरेटरी मेथड। क्या बोलते थे? लेबोरेटरी मेथड। ये क्वेश्चन पेपर में तो वैसा पूछता नहीं है, बट कभी कभी जो कन्वर्जन होते हैं ना 2-3 स्टेप वाले, उसमें काम आ जाता है। तो नाइट्रोबेंजीन को अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ रहे नाइट्रोबेंजीन को आप एनिलीन में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो नाइट्रोबेंजीन का आप रिडक्शन कर दो किसके साथ? SnHCl के साथ, यानी कि टिन का एसिडिक मीडियम में रिडक्शन करते हैं। टिन से, टिन के द्वारा एसिडिक मीडियम में रिडक्शन करते हैं। ठीक। दूसरा, यहाँ पे वैसा तो इसका मेन तो मेथड इसका यही था, इसमें और कोई मेथड खास इसके है नहीं, बट इसके अलावा आप फिनोल से बना सकते हैं। दूसरा मेथड क्या हो जाएगा इसका? ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड आप फिनोल से भी बना सकते हैं। फिनोल से अगर आप एनिलीन बनाना चाहें तो आप क्या करेंगे? फिनोल की रिएक्शन आप करते हैं किसके साथ? NH3 के साथ, यानी कि अमोनिया के साथ, और वो भी एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, निर्जल जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में अमोनिया की रिएक्शन। तो इससे क्या होगा? डायरेक्ट आपका एनिलीन बन जाएगा। ये रिएक्शन आप ध्यान रखेंगे। ठीक। ऐसे क्वेश्चन पेपर में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक। इसके अलावा एक और मेथड है यहाँ पे जिसकी हेल्प से आप जो है एनिलीन बना सकते हैं। तो उसमें क्या है आपका? अगर आपका बेंजोइक एसिड था, क्या? बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड की रिएक्शन अगर आपने N3H के साथ करी, इसका नाम होता है हाइड्राजोइक एसिड। हाइड्राजोइक एसिड। ठीक है ना। इस ये जो रिएक्शन होती है ना, इसके साथ जब N3H के साथ जब रिएक्शन होती है तो ये आपका डायरेक्ट किसमें चेंज होता है? एनिलीन में। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्मिट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? स्मिट रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन है, और नेम रिएक्शन जो भी होंगी वो सब इंपॉर्टेंट है, आप उसका ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, जितनी भी नेम रिएक्शन है वो सब इंपॉर्टेंट है। तो ये मेथड हो गया। इसके अलावा एक और मेथड है यहाँ पे कि अगर आपने बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H, इसकी रिएक्शन आपने करी NaOH और उसके साथ NaNH2 के साथ। ठीक। तो NaOH क्या करेगा? पहले इसको सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट में NaOH। ठीक है। ये जहाँ पे बेस था ये OH यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ से H को निकाल लेगा। तो यहाँ पे क्या बना लेगा? पहले तो बनाएगा ये SO3Na, और फिर SO3Na पे जब ये NaNH2 रिएक्शन करेगा NaNH2 माइनस, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करते हैं, यहाँ से SO3Na को बाहर निकाल लेगा। ठीक। तो ये जो है ये यहाँ पे क्या बनाएगा? आपका एनिलीन। तो ये भी एक मेथड है इसका।
तो ये कई 3-4 मेथड हैं जिनकी हेल्प से हम एनिलीन को बना सकते हैं। तो ये तो थे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले तो आप एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर बेंजीन रिंग के पास NH2 ग्रुप था, ठीक है ना, तो NH2 ग्रुप का जो डायरेक्टिंग इफेक्ट था वो क्या होता था, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्या होता था, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप था ये मैंने आपको पहले बताया होगा। एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप ये होते हैं जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, ठीक। और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब क्या है कि इसके पास जो रिएक्शन होगी, जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा वो ऑर्थो पैर और पैरा पे होगा, ठीक। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था ये मैं आपको बता देता हूँ। इसकी मैकेनिज्म है, NH2 इसके पास लोन पेयर थे, और यहाँ पे क्या होता है, इसके पास जिसके पास लोन पेयर होते हैं ना, वो हमेशा क्या करता है, लोन पेयर को बेंजीन रिंग को देता है। और जब बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, तो अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला उसके पास आता है, तो वो इसके पास जल्दी अट्रैक्ट होता है। इसलिए क्या बोलते हैं उसको, एक्टिवेटिंग, यानी कि ये एक्टिवेट हो गया। तो NH2 ग्रुप जो है वो इस रिंग को क्या करता है, एक्टिवेट करता है इसके पास अटैक करने के लिए। इसको कहेगा कि ये तुम ये इलेक्ट्रॉन लो और जल्दी अटैक करो। तो इसलिए ऐसे ग्रुप जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो जब इलेक्ट्रॉन्स दिए इसने, तो ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स इसके पास यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे, फिर ये आगे जाएगा तो ये यहाँ, ये आगे जाएगा तो फिर ये यहाँ। यानी कि आप देख सकते हैं कि NH2 ग्रुप की वजह से बेंजीन रिंग के अंदर ऑर्थो और पैरा इन्हीं दो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आया है। तो इसलिए जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास आने की कोशिश करेगा, तो वो कहाँ आएगा, या तो ऑर्थो पाएगा या पैरा पाएगा। इसलिए क्या बोलते थे हम इसको, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये बात आपको समझ में आई? हाँ जी, जी भैया। चलो अच्छी बात है। इसके बाद तो अब हम करते हैं इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस। इसमें के फर्स्ट रिएक्शन था हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन क्योंकि जो एनिलीन था, NH2 ग्रुप जो है वो काफी एक्टिवेटिंग होता है, इजीली इसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है। तो जब हम इसका हेलोजिनेशन करते हैं ना, तो इसकी रिएक्शन करते हैं Br2 के साथ, और वो Br2 के साथ ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है। और इस रिएक्शन के अंदर आप एक बात ध्यान रखेंगे, प्रोडक्ट जो बनेगा वो ऑर्थो और पैरा सारी पोजीशन पे Br आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑर्थो और पैरा सारी पोजीशन पे Br आ जाएगा, यानी कि इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। क्या नाम होगा, देखो ये 1 पोजीशन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ये नाम होगा इसका, ठीक। इसके अलावा हम इसका नाइट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, नाइट्रेशन। ये रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ रखी है। नाइट्रेशन में क्या होता है, NO2 ग्रुप जुड़ता है, और NO2 ग्रुप कहाँ जुड़ेगा आपका, ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे। पर इसमें एक चीज, एक समस्या होती है थोड़ी सी। समस्या क्या होती है कि आपको इसका जो है डायरेक्ट नाइट्रेशन, डायरेक्ट नाइट्रेशन जो होता है वो पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। क्यों, उसकी वजह क्या है कि अगर मान लिया आपका एनिलीन था और इसके पास NH2 ग्रुप था और इसके पास लोन पेयर थे, और यहाँ पे NO2 ग्रुप आया, NO2 प्लस, तो ये लोन पेयर पहले इसके पास अटैक कर देंगे। और लोन पेयर अटैक करने का मतलब क्या होगा कि NO2 ग्रुप जो NH2 के पास जुड़ जाएगा, बेंजीन रिंग के पास जा ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका लोन पेयर देने की वजह से, लोन पेयर अटैक करने की वजह से इसका नाइट्रेशन हो ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसके जो लोन पेयर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, हम इसके लोन पेयर को ही कंट्रोल करते हैं। मतलब कैसे कंट्रोल करेंगे, कि जो एनिलीन था, हम पहले एनिलीन की रिएक्शन कर लेते हैं CH3COCl के साथ, यानी कि एसिटिल क्लोराइड के साथ। तो जो लोन पेयर थे वो CO के पास अटैक करेंगे, और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ये NHCOCH3। इसका नाम होता है एसिटेनिलाइड, एसिटेनिलाइड। तो ये ध्यान रखना, ये जो प्रोसेस है हम ये क्यों कर रहे हैं,
ताकि हम बेंजीन इसका एनिलीन का नाइट्रेशन कर सके। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो इसके लोन पेयर थे वे लोन पेयर इधर भी कॉन्जुगेशन में और इधर भी कॉन्जुगेशन में, यानी कि अब वे बाहर डोनेट हो ही नहीं पाएंगे। तो अगर अब आपने इसकी रिएक्शन HNO3 प्लस H2SO4 के साथ करी तो अब इसका नाइट्रेशन हो जाएगा, और नाइट्रेशन कहाँ होगा इसका, ऑर्थो पोजिशन पे। कहाँ होगा, ऑर्थो पे या पैरा पे। तो अब आप इसका नाइट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं, NHCO तो एक बार तो NO2 ग्रुप कहाँ जाएगा, ऑर्थो पे, और एक बार कहाँ जाएगा, पैरा पोजिशन पे, NHCO और यहाँ पे NO2। अब इसके अंदर से, क्योंकि देखो अभी एनिलीन थोड़ी ना रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर थोड़ा सा एसिड डाल दो, थोड़ा सा इसके अंदर HCl डाल दो। तो जब HCl डालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, H और यहाँ पे Cl, यहाँ से अलग हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे H और यहाँ पे Cl, ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से क्या बन जाएगा, ये NH2 बन जाएगा। तो फिर से क्या बन जाएगा, ये NH2 और यहाँ पे NO, यानी कि इस तरह से नाइट्रेशन होता है। यहाँ पे ये बन जाएगा NH2 और पैरा पोजिशन पे NO। तो नाइट्रेशन जो है वो एनिलीन का डायरेक्ट नहीं होता, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका पहले एसिटाइलेशन करते हैं। क्या करते हैं, एसिटाइलेशन, यानी कि पहले हम उसकी रिएक्शन करते हैं एसिटाइल ग्रुप के साथ। समझ में आई बात ये? हाँ जी, सभी को समझ में आ गई? जी भैया। इसके बाद था जी भैया। सल्फोनेशन। जी भैया। ठीक है, सल्फोनेशन हम इसका कर सकते हैं। जब सल्फोनेशन करेंगे तो एक बार तो SO3H ग्रुप पैरा पोजिशन पे, एक बार ऑर्थो पोजिशन पे। ठीक है, ये कर सकते हैं बस। इसके अलावा और तो कोई खास रिएक्शन इसकी है नहीं। एक रिएक्शन थी कार्बाइल एमीन रिएक्शन, ये भी मैंने आपको पहले पढ़ाई है, कार्बाइल एमीन। कार्बाइल एमीन रिएक्शन में क्या हुआ था, कि जो आपका NH2 ग्रुप था, NH2 ग्रुप, इसकी रिएक्शन आप करते किसके साथ, CHCl3 प्लस KOH के साथ। तो जो NH2 ग्रुप था ना, ये आपका आइसोसाइनाइड में चेंज हो जाएगा, यानी कि बेंजीन और इसके पास NC, इसमें चेंज हो जाएगा बस। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जो कार्बाइल एमीन रिएक्शन होती है, इसके अंदर ये जो ग्रुप था आपका, वो इसके अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, रिएक्शन तो वैसे और भी है इसकी, बट वो सब रिएक्शन सिंपल रिएक्शन है। आप उसमें से कुछ रिएक्शन को करके देख सकते हैं, अगर कोई दिक्कत आएगी तो पूछना। मतलब जैसे कि अगर हम बेंजाइलेशन करेंगे तो एक NH2 के पास से H और दूसरे के पास से Cl, वो सब निकल जाएगा। ठीक, जैसे कि मान लिया एक रिएक्शन ये है कि एनिलीन और एनिलीन का आपने बेंजोइलेशन करा, बेंजोइलेशन का मतलब बेंजोइल क्लोराइड CH3COCl। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से तो एक H निकल जाएगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा, और ये C6H5CO ग्रुप N के पास छूट जाएगा, यानी कि NHCO C6H5। तो इस तरह की रिएक्शन तो इसकी है। तो ये रिएक्शन तो आप इसकी सिंपली कर सकते हैं। अब इसमें एक और ध्यान रखना, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, देखो इसका ऑक्सीडेशन और समझ लो, ऑक्सीडेशन भी, इसका ऑक्सीडेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलीन, ये रिएक्शन इसकी, क्योंकि कई टाइप का होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलीन। देखो जी, सबसे पहले जब मैं एनिलीन का ऑक्सीडेशन करता हूं, सुनो भाई, देखो ऑक्सीडेशन करना है हमें, जब हम एनिलीन का ऑक्सीडेशन करते हैं क्रोमिक एसिड के साथ। क्रोमिक एसिड का मतलब होता है H2
CrO4, दिस इज क्रोमिक एसिड। तो जब आप इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो उससे ये हाइड्रोक्साइल एमीन में चेंज होता है, किसमें? हाइड्रोक्साइल एमीन यानी कि NHOH में। ठीक, फिर ये जो हाइड्रोक्साइल एमीन है जब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो ये आपका, इसमें ये ध्यान रखना, ये आपका बेंजोक्विनोन में चेंज होता है, किसमें? बेंजोक्विनोन। तो इसमें ध्यान रखना कि एनिलीन का अगर आप क्रोमिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो आपको क्या बनाता है? इसको बोलते हैं हम पैरा बेंजो क्विनोन। क्विनोन क्विनोन बोलते हैं हम जब दो CO ग्रुप आ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? क्विनोन। अगर दोनों CO ग्रुप, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर ऑर्थो पाता है तो उसको बोलते हैं ऑर्थो बेंजो क्विनोन। अगर इस वाले पर मेटा पे है तो मेटा बेंजो क्विनोन, और ये एक दूसरे के 1,4 पोजीशन पे है तो उसको बोलते हैं हम पैरा बेंजो क्विनोन। इसके अलावा दूसरा है इसमें कि अगर आपने इसी एनिलीन का ऑक्सीडेशन किसके साथ करा? एल्कलाइन KMnO4 के साथ, KMnO4 के साथ, तो इसमें आपका एजोबेंजीन बन जाता है। ये क्वेश्चन रिएक्शन आप याद रखना, N डबल बॉन्ड N क्या बन जाएगा? एजोबेंजीन। ठीक है ना, ये ध्यान रखना इसको कि अगर आपने एनिलीन की रिएक्शन एल्कलाइन KMnO4 के साथ करा तो उससे क्या बन जाएगा? एजोबेंजीन। ठीक है जी। और इसके अलावा एक और होता है कैरो एसिड होता है। कैरो एसिड किसको बोलते हैं हम? कैरो एसिड। कैरो एसिड जो होता है ना, जैसा आपको होता है, एक तो होता है H2SO4, तो इसके अलावा इसमें एक और ऑक्सीजन जोड़ दो तो हो जाता है H2SO5। H2SO5 इसको बोलते हैं हम कैरो एसिड। तो ये जो कैरो एसिड है, ये इसका ऑक्सीडेशन जब हम करते हैं तो उससे आपका मिक्सर मिलता है, एक तो नाइट्रोबेंजीन का और एक नाइट्रोसोबेंजीन का। ये NO2 है नाइट्रोबेंजीन, NO है नाइट्रोसोबेंजीन। हाँ जी। तो ये रिएक्शन से मतलब ये तो केवल याद रखने वाली रिएक्शन है, इसमें कुछ मैकेनिज्म वगैरह स्कीमा करनी नहीं है। ठीक, तो ये कंप्लीट था आपका एनिलीन। ये इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? अरे मेरी आवाज आ रही क्या विजेता? जी भैया समझ आ गया। हाँ, क्या बोल रहे हो? समझ आएगा भैया। अच्छा, अब इसके बाद सुनो ध्यान से। अब इसके बाद इसकी एक और प्रॉपर्टी है, मतलब जिसको हम बोलते हैं डाई एजो रिएक्शन। और डाई एजो रिएक्शन की जो प्रॉपर्टी है इसको आप एनिलीन के अंदर भी लिख सकते हैं अगर पूरा क्वेश्चन पूछता है एनिलीन का, वरना तो ये अलग से टॉपिक है। डाई एजो रिएक्शन, डाई एजो रिएक्शन, इसको आप ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इससे डाई बनती है। डाई मतलब जैसे जो भी कलरिंग मटेरियल होता है, जैसे किसी चीज को हम कलर करते हैं ना, कपड़ों में कलर करना, तो जो कलर करने के लिए जो करते हैं मटेरियल उसको डाई बोलते हैं। तो वो डाई इसी प्रोसेस से बनती है। ठीक, तो डाई एजो रिएक्शन की हम बात करेंगे। डाई एजो रिएक्शन होता क्या है कि जब आप एनिलीन की रिएक्शन, किसकी? एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ करते हैं? NaNO2, NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो इस रिएक्शन को करने के लिए दो ही कंडीशन आपके पास, या तो बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही हो जहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, नहीं तो जब आप इस रिएक्शन को करते हैं तो इस रिएक्शन को तो हम फ्रिज में रख के करेंगे या फिर उसके सराउंडिंग में सारा बर्फ लगा देंगे, ताकि इतना कम टेम्परेचर, 0 डिग्री तो बहुत कम हो जाता है ना, ताकि बहुत कम टेम्परेचर की वहां पे मतलब मेंटेन कर सके उसको हम। तो जब 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड को उसको हम करते हैं तो इस रिएक्शन के अंदर एक आपका कंपाउंड बनता है N डबल बॉन्ड N, बल्कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये पॉजिटिव होगा, और Cl माइनस। ठीक है ना, इसको आप इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हैं N2Cl। ठीक, इस कंपाउंड को बोलते हैं हम बेंजीन, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं
इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डाई एजो रिएक्शन। हाँ जी, सुना ध्यान से आपने, क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को हम? जी भैया। डाई एजो जी रिएक्शन। भैया। डाई एजो रिएक्शन क्या होती थी? डाई एजो रिएक्शन होती है जब एनिलीन की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं? NaNO2 और HCl के साथ करते हैं एट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक, तो उस रिएक्शन के अंदर क्या बनता है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है? इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस ये है कि जो ये डाई एजोनियम कंपाउंड बनता है ना, ये डाई एजोनियम कंपाउंड बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड बनाता है, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज कहो या हम इसको कह सकते हैं सिंथेटिक एप्लीकेशन। सिंथेटिक एप्लीकेशन का मतलब होता है कि हम बेंजीन डाई एजोनियम से कौन कौन से कंपाउंड बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगा। N2Cl, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, सुनो ध्यान से, जब आप इसकी रिएक्शन आपने सबसे पहले किसके साथ करी? C2H5OH के साथ, एल्कोहल के साथ करी। तो एल्कोहल के साथ करने पे ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड था, ये आपका डायरेक्ट बेंजीन में चेंज हो जाएगा। किसमें? बेंजीन में। ये पहली रिएक्शन है। दूसरा, अगर आपने इसके अलावा आप इसकी रिएक्शन HCOOH यानी कि फॉर्मिक एसिड के साथ कर लो तो भी बेंजीन बनेगा। आप इसकी रिएक्शन, इसका रिडक्शन कर दो SnCl2NaOH तो भी बेंजीन ही बनेगा। और इसके अलावा एक और है H3PO2 के साथ कर दो। किसके साथ? H3PO2 के साथ, तब भी बेंजीन ही बनेगा। यानी कि इनमें से किसी भी एक रिएजेंट का यूज कर लो, हर कंडीशन में क्या बनेगा? बेंजीन ही बनेगा। ठीक, इसकी सेकंड रिएक्शन है, अगर आपने बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन Cu2Cl2 के साथ करी, Cu2Cl2 के साथ, उसके साथ HCl भी ले लिया, तो इस रिएक्शन के अंदर क्या बनता है आपका? क्लोरोबेंजीन। क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन। और ये जो रिएक्शन थी, इस रिएक्शन को हम बोलते थे सैंडमेयर रिएक्शन। ये पेपर में पूछता है 2 नंबर में भी, सैंडमेयर रिएक्शन, ध्यान रखना इस चीज का। और अगर इसके प्लेस पे आपने, सुनो ध्यान से, अगर इसके प्लेस पे आपने जो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, इसके अंदर केवल थोड़ा सा कॉपर ही डाल दिया, कॉपर पाउडर ही डाल दिया, ठीक है ना, तो कॉपर पाउडर डालने पे ही अगर आपने उसको थोड़ा सा गर्म कर दिया तो वहां पर भी डायरेक्ट अपने आप ही क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं गटरमान रिएक्शन। गटरमान रिएक्शन, बात समझ में आई है? ये दोनों रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, सैंडमेयर रिएक्शन भी और गटरमान भी। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होगा कि जब आपका बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जो था, उसकी रिएक्शन आप किसके साथ करते हो? Cu2Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो उसमें क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। डायरेक्ट कॉपर पाउडर डाल दोगे तो भी क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। Cu2Cl2 के साथ होगी तो सैंडमेयर, और कॉपर पाउडर के साथ होगी तो गटरमान रिएक्शन। इसके अलावा आप इसकी रिएक्शन डायरेक्ट KI के साथ कर दो, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो I जो है वो N2Cl को बाहर निकाल देगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? आयोडोबेंजीन। क्या बन जाएगा? आयोडोबेंजीन। कितनी रिएक्शन होगी इसकी? 1 2 3 4। ठीक, इसके अलावा अगर आप इसकी रिएक्शन करते हो किसके साथ? HbF4 के साथ, तो यहाँ पे बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। ठीक, इसके अलावा अगर आप इसकी रिएक्शन करते हो KCN के साथ, किसके साथ? KCN के साथ, कॉपर पाउडर, ठीक है ना, तो इसमें क्या बन जाएगा आपका? CN ग्रुप आ जाएगा। CN ग्रुप देखो, KCN के साथ कर दो, या इसके अलावा Cu2CN2 प्लस, हाँ Cu2CN2 प्लस KCN के साथ कर दो, तो ये वाली रिएक्शन तो हो जाएगी गटरमान और ये हो जाएगी आपकी सैंडमेयर। दोनों में क्या बन जाएगा? साइनोबेंजीन। क्या बन जाएगा? साइनोबेंजीन। अगर आपने इसी की रिएक्शन H2O के साथ कर दी, H2O के साथ यानी कि स्टीम की फॉर्म में, स्टीम का मतलब यहाँ पे ये है कि वेपर्स की फॉर्म में अगर आपने रिएक्शन करी, वेपर्स के साथ रिएक्शन कर दी, तो इसमें डायरेक्ट आपका फिनोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिनोल। अच्छा मुझे ये बताओ, ये रिएक्शन आपको समझ में आई जो मैंने सारी बताई? मतलब समझ में आने का मतलब ये है कि ये आपको याद रखनी होती है, इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं बता रहा मैं आपको इसकी। तो इसमें मेन चीज क्या है? हमें इन सब की
जो रिएक्शंस है वो सब पता होना चाहिए कि रिएक्शंस कैसे हुई है। समझ में आई ये बात? जी भैया। ठीक है। भैया। इसके बाद इसकी कुछ एक दो रिएक्शन और है, उसको और देख लो। अगर आपने इसमें था और, तो इसकी रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी एक रिएक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट है, एक रिएक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एजोडाई। ठीक, एजोडाई कैसे बनती है? डाई एजो कंपाउंड, तो डाइएजोनियम क्लोराइड तो बना था, फॉर्मेशन ऑफ एजोडाई, या इसको हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। पेपर में पूछता है जी ये कपलिंग रिएक्शन, पिछले साल के पेपर उठाकर देख लेना, ये इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन क्या होता है ये समझ लो बस। ठीक, तो कपलिंग रिएक्शन जो है, कपलिंग रिएक्शन का मतलब होता है जब कोई बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, जो भी बना था पिछले वाले रिएक्शन में, डाई एजो रिएक्शन में बना था, जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड किसी एक्टिवेटेड एरोमेटिक कंपाउंड या रिएक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है, तो उसमें वो दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, और ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो आप ये बात समझो कि एक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड कौन से हो गए। देखो, एक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड एक आपने अभी पढ़ा था, इस कंपाउंड के अंदर NH2, बेंजीन के पास अगर NH2 ग्रुप था तो वो लोन पेयर रिंग को देगा, क्या हो जाएगा? एक्टिव। इसके अलावा यहाँ पे हो सकता है आपका फिनोल, ठीक है ना, ये भी होता है। इसके अलावा CH3 हो जाता है। तो जितने भी ऐसे ग्रुप थे जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन्स देंगे, फिर क्योंकि हमारा चैप्टर नाइट्रोजन वाला है तो यहाँ पे हम एनिलीन की बात करेंगे। ठीक, तो ये क्या है? ये एक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड था, और ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ ये रिएक्शन करता है। तो इसमें क्या होता था इस रिएक्शन के अंदर, कि जो एक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड है उसकी जो पैरा पोजीशन है वहां से H निकल जाता है, वहां से H निकल जाएगा और यहाँ से Cl निकल जाएगा। ठीक, और ये जो N2 था ये कहाँ जुड़ जाएगा? इसकी पैरा पोजीशन पे। तो यानी कि ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, ये बेंजीन और इसके पास ये NH2, और इसकी जो पैरा पोजीशन थी किससे जुड़ जाएगी? N डबल बॉन्ड N से, और इसके पास एक बेंजीन रिंग है, तो इसको बोलते हैं हम एजो डाई। ठीक है ना, और इस रिएक्शन को बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। ये बात आपको समझ में आई? हाँ जी, जी भैया। ठीक है ना। तो कपलिंग रिएक्शन की बात जब हम करते हैं तो कपलिंग रिएक्शन में हमारे पास क्या होना चाहिए? एक तो होना चाहिए बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, और उसके साथ साथ हमारे पास क्या होना चाहिए? एक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड। एक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होगा? जिसमें बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ठीक, लाइक एनिलीन या फिर फिनोल। ठीक, तो जब एक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो उसमें जो पैरा पोजीशन होती है वहां से वो कपलिंग कर लेता है, ये कंपाउंड बनता है उसमें। ठीक है ना, तो केवल इतना ही काम आपको उसमें करना था, ये चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट। कपलिंग विद एनिलीन, बस यही बता रखा है इसमें, और कुछ अलग से है नहीं। अब बताओ इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। ये चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। अब आप बता दो अपनी तरफ से, आपको इसमें अगर कहीं कोई डाउट लग रहा है तो वो बता दो, उसको बता देंगे।